देश के नौजवान अब इस व्यवस्था से खिन्न हो चुका है, इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंकना चाहता है। और ये नौजवानों की वही क्रांति है जो जयप्रकाश नारायण ने उस समय इंदिरा गांधी के समय देश के अंदर क्रांति आई थी। और बच्चों के साथ लाठियां खानी पड़ी तो हम भी खाएंगे। वैसे सरकार भी इतना दम नहीं कि इस तरह का लाठीचार्ज करेगी। ये कुछ पॉलिटिकल माइलेज की जगह नहीं है। हम सब चाहेंगे कि जिस तरह देश आज़ाद हुआ था, बहुत से लोगों ने बलिदान दिया, हमें भी लग रहा है कि बलिदान देना पड़ेगा, तभी ये तानाशाही सरकार ठीक होगी। बलिदान की आवश्यकता। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल इस वक्त हमारे साथ है। ये भी यहाँ पहुंचे थे। इस मुद्दे को किस तरह से आप देख रहे हैं? इतना बड़ा हुजूम यहाँ पर लोगों का। निश्चित रूप से देश के नौजवान अब इस व्यवस्था से खिन्न हो चुका है, इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंकना चाहता है। आज बच्चों का जो पेपर एग्जाम अब देते हैं, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे अलग अलग स्टेट के अंदर जाए इनकी एजेंसियाँ, ये आपके जो बोर्ड और दूसरे जो बने हुए, तो हर जगह पेपर लीक की घटनाएं हो रही। और शर्मनाक बात यह है कि एयरफोर्स के जहाज से पेपर को भेजा जा रहा है। तो इसका मतलब हम कहीं ज़मीन पर सुरक्षित नहीं कि हवाई मार्ग से पेपर भेजा जा रहा। इतना बड़ा व्यवस्था के अंदर पोल पट्टी है। ये नौजवान इसको उखाड़ के फेंकना चाहता है। और ये नौजवानों की वही क्रांति है जो जयप्रकाश नारायण ने उस समय इंदिरा गांधी के समय देश के अंदर क्रांति आई थी। ये क्रांति और ये चिंगारी पूरे देश के अंदर फैलेगी। कल लोकसभा के अंदर मजबूती से बात को रखेगा। आज ऑल पार्टी मीटिंग में भी 2 बार ऑल पार्टी मीटिंग हुई, एक बार लोकसभा अध्यक्ष, एक बार रक्षा मंत्री और नड्डा जी ने ली थी। दोनों जगह हमने इस मामले को उठाया। और सोनम वांगचुक से सरकार वार्ता करे, हर धर्मिता छोड़े और बच्चों को शांतिपूर्वक मार्च करने दे। हम इनके साथ हैं हर तरीके से। सोनम वांगचुक को जिस तरह से यहाँ से ले जाया गया है, उसको कैसे देखें? उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। सरकार पता नहीं कौन सा इलाज करा रही, अभी मिलने के बाद भी पता लगेगा। इनके मैडम से मिले, ये कह रही ठीक है तबीयत, लेकिन सरकार को, सांसदों को और इनके परिजनों को मिलने की इजाज़त देनी चाहिए। और अगर वो शांतिपूर्वक मार्च में हिस्सा लेना चाहते हैं तो सरकार को निश्चित रूप से शांतिपूर्वक मार्च में उनका सम्मान करना चाहिए। आप राजस्थान से, राजस्थान में पेपर लीक की कई घटनाएं सामने राजस्थान में हो रही है। सबसे ज्यादा नीट का भी सीकर से राजस्थान से उठा था, पहले कांग्रेस की सरकार के समय और अब बीजेपी की सरकार के समय। लेकिन नीट 2 बार जो लीक हुआ, एनटीए जो करा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के रिश्तेदार एनटीए के अंदर है। और ये पिछला जो नीट का पेपर था उसमें भी कई सेंटर के अंदर वापिस रद्द करा के एग्जाम कराए। और ये पेपर पूरे देश के अंदर हर जगह पहुंच गया था। दुर्भाग्य से कई बच्चों ने कर ली, अब वो वापस नहीं आ सकते। तो इसके अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के मंत्री के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिन बच्चों ने, आप लगातार ये मांग उठाते रहे हैं, पेपर लीक के मुद्दे आप उठाते रहे हैं। ये इतना समय, अब लगभग 1 महीना इस प्रोटेस्ट को होने वाला है। इस प्रोटेस्ट के साथ आपने जुड़ने में इतनी देर क्यों कर? नहीं, पहले ही जुड़े हुए, हमारे बच्चे तो जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमें आज ही आना था ऑल पार्टी मीटिंग और लोकसभा हमारा मंच है। राजस्थान के बच्चे हैं, मेरी पार्टी का आरएलपी के खूब बच्चे हैं यहाँ पे कर रहे हैं। और हम कोई पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए नहीं घूम रहे हैं। क्योंकि लोकसभा कल है और आज मीटिंग थी तो आ गए हम सही वक्त पे। आज भी आ गए और कल भी रहेंगे, आगे भी इनके साथ रहेंगे। बच्चों का नुकसान नहीं होने देंगे। कल जो मार्च होने वाला है उसको लेकर क्या प्लान है? अगर लाठी चार्ज यहाँ पर होता है तो तमाम सांसद जो यहाँ पहुँचेंगे वो क्या करेंगे? सब आएंगे वापस आके, और बच्चों के साथ लाठियां खानी पड़ी तो हम भी खाएंगे। वैसे सरकार भी इतना दम नहीं कि इस तरह का लाठीचार्ज करेगी। हम लोकसभा के अंदर के लिए बता देंगे कि देश का नौजवान क्या चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से देश के नौजवानों को भरोसा उठ गया। ये कल पूरा संपूर्ण विपक्ष एकजुट होकर जिस तरह ऑल पार्टी मीटिंग में आज बोले, कल पार्लियामेंट के अंदर भी पेपर लीक पे चर्चा का समय मांग रहे कि पेपर लीक पे भी चर्चा होनी चाहिए। कौन कौन दोषी है, कौन कौन सी एजेंसियाँ करा रही है, आखिर अभी पेपर लीक में पहले भी कई घटनाएं, तो सारे दोषियों को कठोर दंड मिले और ऐसी घटनाएं नहीं हो। और जो बढ़ रही उसके बाद उन वो किसके खाते में जाएगी? अगर नीट के अंदर जिनका हो रहा था और बच्चों को लगा कि एग्जाम रद्द हो गया, बच्चों ने सुसाइड कर लिया। 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चों को सुसाइड के समाचार मिले। अब नीट वापस करा दी, लेकिन उन 1 दर्जन बच्चे जो उनके परिवारों में क्या गुजर रही बताओ। तो ये कुछ पॉलिटिकल माइलेज की जगह नहीं है। हम सब चाहेंगे कि जिस तरह देश आज़ाद हुआ था, बहुत से लोगों ने बलिदान दिया, हमें भी लग रहा है कि बलिदान देना पड़ेगा, तभी ये तानाशाही सरकार ठीक होगी। बलिदान की आवश्यकता। कल आप भी मार्च करेंगे तमाम युवाओं के साथ? अभी रात को बात कर रहे हैं। अगर ये चाहेंगे कि सांसद मार्च में रहे तो हम बिल्कुल आएंगे। और हमारा एक बार प्लान भी हम लोग करें किस तरीके से इसको और मजबूती से उठाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस वक्त हमारे साथ हनुमान बेनीवाल थे, आरएलपी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से सांसद है राजस्थान की नागौर सीट से।
तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। स्टेज पर कई एमपी इस वक्त पहुँचे थे और इनका यही कहना है कि अगर सीजेपी चाहेगी कि एमपीज भी कल उनके साथ मार्च करें तो वो यहाँ पर पहुँचेंगे। जंतर मंतर पर बने हुए हैं। आपको लगातार तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हालात है यहाँ पर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, भारी भीड़ आपको दिखाई देगी। स्टेज के आगे भी लोग इकट्ठा हुए हैं और स्टेज के पीछे भी इस वक्त आपको लोग दिखाई देंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा के पीछे से मेरा साथ दे रहे हैं राहुल। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।